हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करेंगे, बट हाँ, मैं आपको एक मैक्सिमम हिंट तक तो जरूर दे ही दूंगा जिससे आप इजीली सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले आप डायग्राम बना सकते हैं इजीली। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। इसमें डायग्राम बन जाएगा। ये है एक इसमें डायमीटर, ठीक है। और ये आपको ऐसा कुछ ट्राइंगल सा दिया हुआ है। दिस इज द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इस चीज का ध्यान देना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये जो रीजन है ना, ये मैं एक सेकंड इसको बना देता हूँ आपके लिए। तो ये देख सकते हैं, ये है शेडेड रीजन आपके लिए। ये है शेड रीजन, ठीक है। तो ये शेड रीजन और ये शेड रीजन आपको निकालना है। तो देखिए क्या है, और गिवन क्या क्या है आपके पास। यहाँ पे बेटा ये सेंटर दे रखा है इसका O, और ये दे रखा है Q, और ये दे रखा है R, एंड दिस इज P। आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन इफ PQ जो दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं भाई, PR। सर मेरे PR बुक आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो एक बार देख लीजिए, मैंने इसकी ना थोड़ी फिगर आपके लिए थोड़ी आसान कर दी, मतलब बुक से थोड़ी सी रिलेटेड लग रही है। इससे पहले जो मैंने फिगर बनाई थी वो थोड़ी देखने में रिलेटेड नहीं लग रही थी, बट ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें आपको PQ दिया हुआ है भाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। काफियों की नई बुक होगी, मे बी उसके अंदर क्वेश्चन कुछ और होगा, बट कॉन्सेप्ट आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये फिगर दे रखी है, आपको O सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला है PQ जो है ना बेटा, PQ इज 24, एंड PR आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। दिस इज 7 सेंटीमीटर, राइट। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O सेंटर है, तो यानी कि OQ और OR, ये दोनों जो अगर हम मिला लेंगे ना बेटा, तो ये मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा, आपका एक डायमीटर बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो RQ इज अ डायामीटर, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब आप एक बात सोचिए, अगर ये डायमीटर है तो बेटा ये जो है आपका, ये सेमी सर्कल हो गया, राइट। अगर आपको याद हो, एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा बेटा 90 डिग्री होता है। मेरा कहने का मतलब ये, अगर सेमी सर्कल के जो एंड पॉइंट्स है ना, अगर इससे आप सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनाओ, सबटेंड करोगे एंगल किसी भी पार्ट, वो हमेशा 90 डिग्री आएगा। इस हिसाब से ये वाला एंगल भी कितना आएगा आपका बेटा, 90 डिग्री आएगा। तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, हेयर एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखोगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये आ गया आपका 90 डिग्री, राइट। अब देखो कितना इजी हो जाएगा अगर आपके पास इसका रेडियस आ जाए। तो रेडियस पता है कैसे आएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पाइथागोरस से आप ये ले सकते हो, इन ट्राइंगल RPQ। यहाँ पे बेटा पाइथागोरस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो RP कितना है, 24 का स्क्वायर। ये कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ये होता है आपका 49। तो आप जब इससे निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 625। तो RQ कितना आ जाएगा, अगर RQ का स्क्वायर आ रहा है आपका 625, तो RQ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 25 आ गई। तो बेटा एक बात बताओ, RQ किसके बराबर है, डायमीटर के। तो दिस इम्प्लाइज रेडियस कितना हो गया, डायमीटर बाई 2, दैट इज 25/2। तो ये तो आपका आ गया रेडियस, राइट। आपको निकालना क्या है ये समझो, आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। तो देखो, अब कुछ बच्चे ना बहुत ओवर स्मार्ट बनेंगे और कहेंगे अच्छा सर एक काम करते हैं, हम इसको ये लेते हैं, यहाँ से सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। बट यार ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते थे, हम सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, देखो ये जो सेमी सर्कल का एरिया मैं पूरा निकाल लूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको बोला तो है नहीं कि
3.14 लो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लोगे, तो हाफ इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 25/2 एंड 25/2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है क्या होता है? हाफ इंटू बेस। अब देखो यहाँ पे बेस है 7 और हाइट है 24, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट। अब देख लीजिए कौन सी वैल्यू किससे कैंसिल हो रही है। ये हो रहा है इससे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 11। इसके बाद 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 11 अपॉन 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28, तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। माइनस इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 12, 12 7 ज़ा 84। तो अब आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व करो, अपना फाइनल आंसर चेक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये देख लीजिए आपका, मैं वैसे बता देता हूँ डायरेक्टली, 4523/28 यूनिट लगाना ना भूलिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी लगेगा कि यार ये कैसा आंसर है, मैंने गलत किया होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर थोड़े से कॉम्प्लेक्स से लगते हैं। दैट्स इट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है आपको ना। ये देखो, मैं यहाँ पे बेटा आपको ना हिंट्स देता हूँ, आप हिंट्स के साथ करोगे ना, अपने आप करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये एक सर्कल हो गया, राइट, एंड दूसरा सर्कल हो गया ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बना पा रहा मैं जैसा आपकी बुक में, बट समझ सकते हो आप इससे। तो यहाँ पे कैसे फिगर दे रखी है, ठीक है। देन ये आपको दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है बेटा 40 डिग्री, और आपको क्या बोला है, ये वाला शेड रीजन निकालना है, ए बी सी डी, राइट। आपको शेडेड रीजन का ये निकालना है। तो देखो कितना सिंपल है एक्चुअली, अगर आप ध्यान दोगे ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना है, और यहाँ पे देखो आप कॉमन सेंस यूज करिए। पहले तो इसकी नेमिंग कर लो, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर ली, इसका हो गया ओ। यहाँ पे गिवन गिवन क्या है चीजें, ये देख लो। इसमें बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है बेटा सेंटर जिसका कॉमन हो। तो इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of the two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively, and angle AOC 40 डिग्री दिया ही हुआ है आपको। ओ ए जो रेडियस है ना बेटा, वो तो सिंपल सी बात है 14 होगा बड़ा वाला, एंड ओ बी जो रेडियस है ना आपका, ये बड़े वाले को कैपिटल आर से डिनोट कर लो, छोटे वाले को स्मॉल आर से। तो ओ बी जो है ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो कितना सिंपल है, आपको पता क्या निकालना है, ये शेड रीजन का एरिया। तो इसका कितना इजीली आ जाएगा, एरिया ऑफ शेड रीजन। अब आप खुद सोचिए, आप अंदर वाले सर्कल को भूल जाइए, ये जो बाहर वाला सर्कल है, मानो ये बड़ा वाला सर्कल ही है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ, ऐसे ही बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर का एरिया अगर आप हटा दोगे ना, तो बेटा आपको रिक्वायर्ड इसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी कितना होगा भाई, ओ ए सी ये होएगा बेटा थीटा अपॉन, आपने सीखा हुआ है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर डाल देता हूँ, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बेटा आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 40, तो 40 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर, ये होएगा 14 इंटू 14, माइनस ये भी 40 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप यहाँ पे ना एक चीज बता देता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। तो ये वाला पार्ट आ गया 40 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू, अब देखो बेटा अगर आप इसको ब्रेक करते तो ये 7 इंटू 2 होता, ये भी 7 इंटू 2 होता। तो इसमें से ये वाला 7 और ये वाला 7 कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये वाला 7 और ये वाला 7 कॉमन, तो बाहर ले लिया। यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, 2 इंटू 2 4, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा 1। तो देखो ये कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 9, तो ये आया 1/9। 7 से हो गया 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू ये आ गया 3, राइट। इसको ये 4 माइनस 1 हो गया 3, ये इससे देखो कैंसिल हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आया, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए फिगर कितनी इजी है इसकी। ये क्वेश्चंस तो मतलब काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे आप लोग के लिए। ये स्क्वायर दे दिया यहाँ पे, फिर इसने बोला है कि यहाँ पे ना वो है दो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ऐसा है, थोड़ा ड्राइंग को समझ के चल लेना। ये ए, ये बी, ये सी, दिस इज
डी, दिस इज डी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको यहाँ पे देख लो बेटा, शेड रीजन क्या दिया हुआ है, शेडेड रीजन आपको दे रखा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, दिस इज द शेडेड रीजन, दिस इज योर शेडेड रीजन, ये निकालना है। तो कितना सिंपल है, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि स्क्वायर में से आप क्या कहते हैं, ये दो सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर दो, आ गया आंसर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मतलब क्योंकि दो सेमी सर्कल है ना बेटे, एक ये और एक ये सेमी सर्कल। अब आपको वैल्यू से इंपॉर्टेंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट है इसमें। इफ द एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल, ये तो एपीडी और बीपीसी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया सेमी सर्कल है, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आप बेटा ये सोचिए ये भी कितना होगा भाई, 14 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, 14। तो डायामीटर अगर 14 है इस सेमी सर्कल का, तो रेडियस कितना हो गया भाई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, 14 इंटू 14, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड तो 14 की है, माइनस इसके बाद माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ध्यान रखना भाई, ये 14 इस सेमी सर्कल का डाया है, रेडियस तो 7 आएगा। अब आप देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 14 14 196 माइनस 20 इंटू 7 150। तो आप देखेंगे ये आ रहा है आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस डन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो फिगर है ना बेटा, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें देखो ऐसे ना एक सर्कल सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे ओ इसका ना जो वर्टेक्स है वो सेंटर भी है। Find the area of the shaded region where the circular arc of itna been drawn with vertex O of itna equilateral triangle। ठीक है, तो ये आपको इतना दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इतना है, ठीक है। फिगर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे ना इन्होंने पूरी फिगर को ऐसे बनाया हुआ है, दिस इज द शेडेड पार्ट, पूरा शेडेड है, ठीक। ये एरिया आपको पूरा निकालना है। तो देखिए ये एरिया निकालने का मतलब क्या है, तो इसका एरिया निकालने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है, और वो क्या है देख लो। आप पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लो भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फाइंड द एरिया द शेडेड रीजन इन 12.22 फिगर वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। अब यहाँ पे सर्कुलर आर्क बना रखी है 6 सेंटीमीटर की, तो सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस है यानी कि ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये जो है ना ये ओ दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है। और ये बोला है कि ओ ए बी एक 12 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, ठीक है। यानी ये जो वर्टेक्स ओ है ये एज अ सेंटर है, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड है। तो यहाँ पे ना एक चीज सोचो, अगर आपको शेड रीजन का एरिया निकालना है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, मान लो इसका नाम रखा मैंने डी और ई, ये जो ओडीई वाला पार्ट है ना, ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। कैसे, समझाता हूँ। अगर यहाँ पे आपको बेटा एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो साइड दे रखी है इक्वल ट्राइंगल की वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेड रीजन पता क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन जब आप एरिया ऑफ सर्कल लेते हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हो, तो बेटा ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये एरिया 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार सर्कल के साथ भी काउंट हो रहा है ये वाला सेक्टर का एरिया, और एक बार ट्राइंगल के साथ भी काउंट हो रहा है। तो आपका काम क्या है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है एरिया। तो आप क्या करोगे, एक बात यहाँ से समझनी है आपको, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो बेटा ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट पता है क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओडीई,
तो अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई आर स्क्वायर में डालोगे पाई, ये जो आर है यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ है √3/4, √3/4 ए का स्क्वायर। तो √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो आप एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, थीटा/360। थीटा कितना है यहाँ पे 60, और ये कैसे आया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। थीटा/360 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ये पाई आर स्क्वायर लगेगा। पाई आर मतलब ये इतना लग जाएगा। ओ यहाँ पे हाँ, पाई आर स्क्वायर आपका इतना लग जाएगा, ठीक है। अब काम क्या रह गया, ये देख लो, ये आपका आएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ये देख लो ये कितना आ रहा है, ये 1/6 आ रहा है। तो आप इन दोनों टर्म्स को ना पहले साथ में रख लो, पाई 6 का स्क्वायर माइनस 1/6 पाई 6 का स्क्वायर, ये वाला टर्म मैंने साथ में रखा, ठीक है। प्लस √3/4 इंटू 12 ठीक है। जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करो, जो नहीं हो रहे उसे रहने दो। एक 6 से एक 6 का स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आ गया पाई इंटू 6 कॉमन आ रहा है, पाई इंटू 6 कॉमन आ रहा है। तो पाई यहाँ पे एक 6 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ से ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। तो 12 3 सा कितना होता है भैया आपका 36√3, और ये कितना आएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो 6 5 से 30 पाई प्लस 36√3, ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, 22/7 लगा लो, और ये 36√3/1। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना पीछे से आंसर कितना आता है। तो आप इसको देख लीजिए, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ जाएगा, और पीछे आंसर भी आपका यही आ रहा है। यूनिट लगाना ना भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको तो भाई मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये क्वाड्रेंट है। पता है क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे है। स्क्वायर के वर्टेक्स पे यानी कि ये एंगल तो 90 बनता है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। बीच में एक सर्कल और दिया हुआ है आपको, राइट। अब आपको बेटा ये तो जरूर दे रखा है इसमें कि ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ये 4 सेंटीमीटर, ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। बीच वाले ये जो है ना 1 सेंटीमीटर का है, यानी इस क्वाड्रेंट का रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पूरी साइड है, ये जो पूरी साइड दे रखी है, ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। ये जो पूरा डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, तो इसको 1 सेंटीमीटर रेडियस ले लेना है। तो आपका काम क्या है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना। शेडेड पार्ट ये है, ये सर्कल और क्वाड्रेंट से हटके। तो इसका बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, आप पूरे के पूरे स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो चारों क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट करो और एक सर्कल सब्ट्रैक्ट करो, पूरे स्क्वायर के एरिया में से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे। तो अगर किसी को मेरी शेडिंग से प्रॉब्लम हो तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम करेक्ट कर दिया है आपके लिए, कि वो शेड अगर समझ में ना आ रहा हो, ये पार्ट निकालना था हमें। तो इस पूरे के पूरे स्क्वायर के एरिया को लिया मैंने, स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, फिर इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यूनिट लगाना ना भूले, फाइनल आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप डायग्राम देख लीजिए क्या बनेगा। एक सर्कल है, फिर इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये होएगा, और ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। थोड़ा सिमेट्रिक सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, इसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन। तो जो सर्कल का वो जो दिया हुआ है ना बेटा, इसमें इस चीज का ध्यान रखना, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है सर्कल का रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मान लो सेंटर हो गया, बता देते हैं, जैसे ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर से ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी भाई, ये भी होगी 32 सेंटीमीटर, राइट। हाँ, तो अब आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या कर सकते हो,
पूरे सर्कल का एरिया तो आप इजीली निकाल लोगे, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बात आती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा कितना, है ना? यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कैसे, देखो ये है 32, ये भी है 32। पाइथागोरस क्या आप इससे वो निकाल लोगे ना, क्या कहते हैं, पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझना। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है बेटा आपकी, और वो प्रॉपर्टी जो है ना, आ, वो है आपके सर्कल्स चैप्टर की। अगर आपको याद हो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, अगर कोई एंगल अगर यहाँ पे 30 है तो सेंटर में बेटा 60 होता था। तो अब ये एंगल जो है ये है 60 डिग्री, तो ये जो पूरा एंगल हुआ ना, ये पूरा हुआ 120 डिग्री, तो आधा कितना हुआ 60 डिग्री। तो अब आप ट्राइंगल ओ, और यहाँ पे मैं नाम डाल देते हैं इसका ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर आपका काम सिर्फ इतना है, आप करो इसका वो निकाल लो, क्या कहते हैं, हाइट निकाल लो और बेस निकाल लो। ये तो पता है ये साइन 60 है, तो आप लोगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। एंगल ये जो है ये 60 डिग्री है ना, तो अब देखो आप क्या ले सकते हो, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब आप साइन 60 डिग्री ये ले रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 32 है ही आपके पास। तो क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस ही दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो आप इसको 32 सेंटीमीटर की तरह ही यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज 32, तो ए बी पता है कितना आएगा 32, इस 32 को इधर भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि आ गया आपका 16√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेटा ए बी आया है। तो एक बात सोचो, अगर इसका नाम मैं डी रखता हूँ, ये पूरी लेंथ कितने की आ जाएगी हमारी भाई, ये पूरी की पूरी जो साइड आ रही है ये आ रही है आपकी 32√3 सेंटीमीटर। अब हमारा काम हो गया, हमें चाहिए क्या था, हमें बस ये साइड ही तो चाहिए थी ट्राइंगल की। अब बहुत इजी हो गया, एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया पता है कैसे आ रहा है, सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है शेडेड रीजन में, तो देख लो भाई शेडेड रीजन ये है, ये वाला, ये वाला और ये वाला डिजाइन वाला पार्ट बुक के अंदर जो दे रखा है। तो कैसे आएगा, इस पूरे सर्कल में से आप इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4, और ये जो साइड का है ना ए बी साइड का स्क्वायर कर दो। तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू ए बी का स्क्वायर मतलब 32√3 इंटू 32√3, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका जितना भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको बस आपको फाइनली भाई इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज सिंपल सी बता देता हूँ, आप क्या क्या कर सकते हैं, 32 और 32 इसको तो बेटा आप कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो। तो 32 इंटू 32 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा 22/7 इस ब्रैकेट में, माइनस यहाँ क्या रहेगा माइनस, देखो √3 इंटू ये जो √3 और √3 ये सारे ऊपर के टर्म रह गए, 32 तो कॉमन ले लिया, तो ऊपर का आ जाएगा 3√3/4। इसको और ज्यादा सॉल्व करना है आपको, तो ये 32 इंटू 32 जो भी आएगा स्क्वायर, और ये आपका 88 माइनस 3√3 अपॉन 3 नहीं 21√3 हो जाएगा, 21√3। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आ रहा है 32 इंटू 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आप अपने आप से कर लेना भाई, मेरे इसके हिसाब से मत करो, आपकी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 21√3 अपॉन 28, तो ये कैंसिल भी हो रहा है भाई, ये 4 7 जा 4 8 जा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना आंसर पीछे कितना आता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हाँ इसका ध्यान रखना, ये जो दे रखे ना ये आपको ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पे सेमी क्या कहते हैं क्वाड्रेंट से बेटा। ये मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि इन्होंने पूरे सर्कल लिए, लेकिन हमारे काम का पार्ट क्या है, हमारे काम का पार्ट ये है कि हमें ये निकालना है एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया पता है कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास सर्कल की साइड है और वो कितनी दे रखी है, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, ओके।
अगर पूरे की 14 सेंटीमीटर है तो यानी इसका रेडियस कितना होगा, एक का 7 सेंटीमीटर। तो बस आपका काम क्या है, पूरे एरिया ऑफ इसमें जो शेडेड रीजन निकलेगा ना, शेडेड रीजन का एरिया, वो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस 4 इंटू, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो आप देख लो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना हो गया भाई, 1/4। बेटा क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 90/360 करके, तब भी 1/4 ही आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल का 1/2 होता है, सेमी सर्कल का आधा क्वाड्रेंट हो जाता है। तो इसलिए हाफ का भी हाफ करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है भाई, 7 इंटू 7। तो अब आप देख लीजिए ये आपका 196 होता है, 14 इंटू 14, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये तो भाई सेम सा आंसर आ रहा है जैसे एक पिछले क्वेश्चन का आया था, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर बुक। इसमें आप देखिए क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है, फिगर 12.26 है आपकी बुक के अंदर। डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक व्हेन whose left and right ends are semicircular। तो देखो ये मैंने आपके इजी हो जाए आपके लिए, ये इसलिए एक लाइन ड्रॉ करी है, आपकी बुक में ये लाइन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये लाइन आपको ये लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। यहाँ से क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर, लेफ्ट और राइट एंड जो है इस ट्रैक के वो सेमी सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस, लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। इन दोनों के बीच का ये जो है ना इनर, अंदर की लाइन, इनर लाइन तो ये है और ये है ना, ये आपको 60 मीटर दे रखा है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 106 मीटर लॉन्ग बोला हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है भाई, सेंटीमीटर मत लिख लेना है, सॉरी। तो ये 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। और ये जो लेंथ दे रखी है इन लाइन की, ये दे रखी है आपको 106 मीटर, ठीक है। एंड ठीक है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, find the distance around the track along its inner edge, the area of the track। अब आपको बेटा यहाँ पे एक चीज और बता दी है कि जो विड्थ है ना ट्रैक की, ये है बेटा 10 की। विड्थ का मतलब ये हो गया, ये वाला, ये हो गई 10 मीटर्स। अगर यहाँ से भी लोगे, यहाँ से भी ये कितनी होगी, 10 मीटर्स, ठीक है। तो ये समझो। अब अब आप एक बात सोचो, आपको निकालना है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या बोला भाई, आपको बोला है कि डिस्टेंस निकालना है अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर लेंथ। इनर लेंथ के अलोंग देखो, यानी कि ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज के अलोंग बोला है। तो अब आप देखो मैंने यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इनर एज के अलोंग मतलब ये वाला डिस्टेंस मांगा है, ये फिर प्लस ये भी होना चाहिए, फिर प्लस ये वाला पार्ट, ये भी, फिर प्लस ये वाला पार्ट भी होना चाहिए। तो बेटा अभी यहाँ ना एरिया की बात नहीं करी उसने फर्स्ट पार्ट में, उसने फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस बोला है। तो बहुत सिंपल है, क्या होगा डिस्टेंस, इसकी नेमिंग कर दो ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट रख लो सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी नेमिंग तो आपने कर दी है। आप ये देखो समझो अब क्या करना है, आपको ए बी की लेंथ लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस मांगा ना, ए बी की लेंथ ले ली, फिर प्लस ई डी की भी ले लो, ईडी भी निकल गया, ये वाला ए बी प्लस ईडी, बचा क्या, ये दो सेमी सर्कुलर पार्ट। अब आपको बेटा सेमी सर्कुलर पार्ट का सरकमफ्रेंस निकालना आता है। पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है पूरे का, वो होता है 2 पाई आर। तो आधे का कितना आएगा भाई, 2 पाई आर का आधा, दैट इज पाई आर, ठीक है। तो एक बार क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखोगे ए एफ ई, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आर्क ए एफ ई प्लस आर्क बी सी डी, ठीक है। तो आप ए बी की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस ई डी प्लस पाई आर, और प्लस यहाँ पे भी पाई आर, ठीक है। दूसरे का भी कितना होगा, पाई आर, आपको बता दिया मैंने पाई आर कैसे आया इसका, ठीक है। अब आप ये समझिए कि आर कितना होगा, बेटा ये सेमी सर्कल का डायमीटर के बराबर नहीं हो रहा 60, तो अगर ये डायमीटर के बराबर हो रहा है 60 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया भाई, इनर की बात कर रहा हूँ, इनर सेमी सर्कल का 30 मीटर हो गया, राइट। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, ए बी कितना था भाई 106,
ओके, प्लस ये कितना आता है आपका ईडी, ईडी भी भाई 106 ही तो होगा, अगर ये 106 है तो ये भी 106, प्लस पाई कितना है भाई, यहाँ पे आपको पाई को बोला नहीं है कि 3.14 लो, तो आप 22/7 ही लीजिए इनटू आर। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक चेंज करा देता हूँ, इसकी जगह ना यहाँ पे ये पाई आर प्लस पाई आर, बेटा पाई आर प्लस पाई आर ना 2 पाई आर ही होता है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देना भाई, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, ठीक है। तो पाई आर प्लस पाई आर आपका 2 पाई आर हो गया, तो यानी कि आएगा 106 और 106 कितना हो गया आपका 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब रेडियस 30, तो 212 प्लस ये आपका देख लीजिए कितना आता है 44 इंटू 30/7, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर बेटा यहाँ पे ना आंसर मीटर में आएगा, ना कि मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है अलोंग इट्स इनर एज। तो ये हो गया इसका यहाँ तक फर्स्ट पार्ट। हाँ तो बच्चों अब आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे सीधा सीधा मांगा है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक को ना हम ना अलग अलग पार्ट्स में ना डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्रैक के अंदर पता है क्या आ रहा है, एक तो ये दो रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, इसकी भी नेमिंग करते हैं, ए बी, ये तो नीचे की हो गया एफ, इसका करते हैं जी एच आई जे, ये बाहर वाले पार्ट की मैंने रखी, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ना मैं इसको पार्ट में बांट रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये मैंने देखा आपके 4 पार्ट में बांट दिए, इन सब का एरिया ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस ऐसी पार्ट 2 का प्लस पार्ट 3 का प्लस पार्ट 4 का। अब आप एक बात सोचिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम है, सिमेट्रिक है, तो एरिया एक का निकाल दो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पार्ट 1 डबल कर देना, प्लस सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का एरिया सेम है, तो थर्ड और फोर्थ में से एक का एरिया निकाल लो, फिर उसको बस मल्टीप्लाई कर देना, एरिया ऑफ पार्ट 3, ठीक है। तो अब हम फोकस करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना होगा, एरिया ऑफ पार्ट 3 कितना होगा, तो सेपरेटली कर लेते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना है, देखिए तो एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या है बेटा, ये एक रेक्टेंगल ही तो है, इसकी क्या कहते हैं, ये दे रखे 106 और ये कितना दे रखा है 10 मीटर वाइड बता रखा है, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ है 106 और ब्रेड्थ है जिसकी 10, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना होगा 106 इंटू 10, दैट इज 1060 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 1060 इतना आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब ये सोचना है एरिया ऑफ पार्ट 3 क्या आएगा, देखो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ पार्ट 3, अगर आप ध्यान दो, ये एक बड़ा सेमी सर्कल है और ये एक छोटा सेमी सर्कल है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ना थर्ड का, ये कैसे आएगा, इस बड़े सेमी सर्कल के अंदर के एरिया में से इस छोटे सेमी सर्कल का एरिया हटा दो, तो एरिया ऑफ पार्ट 3 कितना हो जाएगा, आप ये लिखोगे इसको कि हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये बेटा ये जो हाफ पाई आर स्क्वायर लिखा है ना मैंने, ये कैपिटल आर लिखा है बड़े वाले रेडियस के लिए, अब देखो रेडियस कितना होगा ये सोचना है, देखो इस इसका जो है ये, ध्यान देना, ये दे रखा है आपको पूरा 60, तो बेटा ये इनर वाले का रेडियस कितना हो गया 30, सिंपल एज दैट, क्योंकि ये इनर का जो डायमीटर है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 60 है, तो रेडियस कितना आएगा 30 मीटर, राइट। सिमिलरली अब देखो ये 10 है और ये भी 10 है, तो पूरा कितना हो गया, ये बड़े वाले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं चलो इसे, तो ये जी से लेके जे तक 10 प्लस 60 प्लस 10 दैट इज 80, तो बेटा कैपिटल वाला जो ये जो रेडियस हो गया ये आपका हो गया आधा इसका, तो बस अब ये वैल्यूज को पुट करो 1/2 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब ये जो आपको कैपिटल वाला दे रखा है 40 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, तो इसमें से जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं आप प्लीज उनको कॉमन ले लीजिए और आपका काम इजीली हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, हाफ 22/7, और ध्यान देना ये जो 40 है ना, 40 में ना जब आप इसका क्या कहते हैं 40 को एक्चुअली बेटा आप ऐसे भी लिख सकते थे, देख लो ये कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से भी कैलकुलेशन जैसे करनी है वैसे कर लो, 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 है ना,
तो ये 2 जीरो है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 16 इंटू 100, मतलब ये 2 जीरो से जो बन रहा है 100 को अलग कर देता हूँ, 4 4 16 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 100 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं 100 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ 16 माइनस सिमिलरली हाफ कॉमन ले लिया 22/7। अब ये 30 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ ऐसे 30 इंटू 30, तो ये क्या होएगा 9 इंटू 100 लिख सकते हैं 900 को, है ना। तो 100 कॉमन ले लिया मैंने ऑलरेडी, अंदर कितना बचा 9। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका आ जाएगा 11। अब यहाँ पे देखना आप क्या होएगा 11/7 इंटू 100 इंटू 16 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना आएगा 7 आएगा। 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा आपका 7। 7 से हो रहा है 7 कैंसिल, ये आपका आगे 1100 मीटर स्क्वायर। अभी किसका है बेटा, ये सिर्फ पार्ट 3 का है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इससे। ठीक है, तो अब आप ऐड कर लो, हो गया। ये आपका आ जाएगा 200 एंड इतना 2120 प्लस ये जो पुट किया ये 2200, तो इसको अब आप ऐड कर लो भाई। फाइनल आंसर मैं रेड से लिख देता हूँ, ये आपका आएगा 0234 इतना मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको तरीके से लिख लेना, पूरे क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन के साथ लिखना, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कराया, सिर्फ आपको समझाना मेरा मकसद था। आई होप आपको ये समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।